नमस्कार। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव को अति प्रिय श्रावण मास आ गया है। यह पूरा माह भगवान शिव को ही समर्पित होता है। इसी कारण इसे भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास कहा जाता है। इस पूरे मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक में निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर सावन मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? पूरे सावन मास में भगवान शिव की पूजा हम क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने उसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने के लिए प्रण किया हुआ था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मेना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया था, और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में श्रावण के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन महीना अति प्रिय है। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। इसीलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव को सावन माह इतना प्रिय है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी को हम जल क्यों चढ़ाते हैं, शिव जी को जल क्यों अति प्रिय है। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इसके कारण वे नीलकंठ कहलाए थे। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया था। तभी से शिव जी को जल इतना प्रिय है और हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। शिव जी को हम जलधारी भी कहते हैं, क्योंकि कई जगहों पर बारिश में शिव जी पानी में डूबे रहते थे। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे बूंद बूंद टपकता रहता है। उसे जलधारी हम कहते हैं। जहाँ भी प्रकृति शिवलिंग होती है, वहाँ जल की धारा भी होती है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा भी विराजमान है, गंगा मैया भी विराजमान है, जिसका संबंध जल से ही है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास है मानसरोवर। शिव जी को जल अति प्रिय है, जबकि विष्णु जी तो जल में ही निवास करते हैं। इस प्रकार शिव जी को श्रावण माह प्रिय है, उसे हम जलधारी कहते हैं, और उसके मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया भी विराजमान है। सच्चे दिल से और हृदय से भगवान शिव को याद करेगी और उसकी पूजा अर्चना करेगी, उसकी कथा सुनेगी, तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। संतान प्राप्ति की सच्ची कहानी। भगवान शिव ने निसंतान व्यापारी के घर कैसे पुत्र की प्राप्ति कराई थी, इस कथा में इसका गान है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जरूर सुनिए। सावन के माह में भगवान शिव के 108 नाम भी आपको सुनना चाहिए। शिष्य को लाभ प्रदान होगा, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको जरूर सुनिए। धन्यवाद।